हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। क्या आपने कभी किसी चीज को देखकर महसूस किया है कि उसमें कुछ अनहोनी छुपी हो सकती है? एक ऐसा आकर्षण जो आपको खींचे लेकिन साथ ही डराए भी। आज की हमारी कहानी है एक ऐसी पुरानी अंगूठी की जिसने एक साधारण इंसान की जिंदगी को खौफनाक दुस्वप्न में बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है शहर के एक पुराने बाजार में, जहां हर चीज की अपनी एक कहानी है। धूल से भरी एक छोटी सी दुकान में आदित्य को मिली एक अंगूठी जो दिखने में तो साधारण थी, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसने उसकी किस्मत तो बदली, पर उसे अपनी जान से भी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो बैठ जाइए, अपने चारों तरफ की बत्तियां बंद कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां डर, रहस्य और अनहोनी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने के पहले हर बार की तरह इस बार भी आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने पर आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर के एक पुराने बाजार में, जहां हर तरफ एंटिक चीज़ों की दुकान थी, एक दुकान पर आदित्य की नज़र पड़ी। आदित्य को हमेशा से पुराने सामान खरीदने का शौक था। उस दिन एक पुरानी और धूल भरी दुकान में उसे एक बेहद अजीब और आकर्षक अंगूठी दिखी। अंगूठी पर चांदी की महीन नक्काशी थी और उसमें एक छोटा धुंधला सा पत्थर जड़ा हुआ था। दुकानदार ने अंगूठी दिखाते हुए कहा, साहब, ये अंगूठी बड़ी खास है। कहते हैं इसे पहनने वाला खुशकिस्मत बन जाता है, लेकिन इसे पहनने वालों को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि ये कभी उतारे ना। आदित्य ने यह बात मजाक समझी। उसने अंगूठी खरीदी और घर लौट आया। अगले दिन आदित्य ने वह अंगूठी पहन ली। कुछ ही पलों में उसे अपने दाहिने हाथ की कलाई से अंगूठे तक एक चांदी की पतली लकीर बनती हुई दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह कोई साधारण रिएक्शन होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो लकीर और गहरी होते गई। अंगूठी पहनने के बाद आदित्य की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। वह जिस काम में हाथ डालता वही सफल हो जाता। व्यापार में मुनाफा होने लगा, दोस्तों में उसका रुतबा बढ़ने लगा और घर में भी खुशहाली छा गई। लेकिन हर रात उसे अजीब सपने आने लगे। आदित्य को सपनों में एक पुरानी हवेली दिखाई देती। उस हवेली में एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी रहती। उसकी आंखें गहरी और खून जैसी लाल होती। वो औरत हर बार कहती, यह अंगूठी मेरी है, इसे वापस कर दो, वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
आदित्य इन सपनों को नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए सपनों का असर उसकी हकीकत पर पड़ने लगा। उसे दिन में भी वो औरत की परछाई नजर आने लगी। एक दिन आदित्य ने अपने दोस्त समीर को यह बात बताई। समीर को पुरानी चीज़ों और इतिहास की काफ़ी जानकारी थी। उसने आदित्य को बताया कि यह अंगूठी दरअसल एक तांत्रिक महिला कमला की थी, जो 50 साल पहले मर चुकी थी। कमला को तंत्र विद्या में महारत हासिल थी और उसने अपनी शक्तियों को इस अंगूठी में कैद कर दिया था। उसकी मौत के बाद से यह अंगूठी उस पर हावी हो जाती है जो इसे पहनता है। समीर ने सुझाव दिया कि अंगूठी को तुरंत उतार दिया जाए, लेकिन जब आदित्य ने अंगूठी उतारने की कोशिश की तो उसका हाथ जलने लगा और चांदी की लकीर और गहरी हो गई। धीरे धीरे आदित्य के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह गुस्सैल, चिड़चिड़ा और हिंसक हो गया। उसे रात के समय किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी कभी उसके घर की दीवारों पर चांदी की अजीब सी लकीरें उभर आती, जो कुछ देर बाद गायब हो जाती। एक रात जब आदित्य सो रहा था तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर अपनी मर्जी से हिल नहीं पा रहा है। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। अचानक उसी सफ़ेद साड़ी वाली औरत का चेहरा उसके सामने आ गया। वह चिल्लाई, तूने मेरी अंगूठी पहनी है, अब तेरी आत्मा मेरी होगी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और समीर की मदद से अंगूठी से छुटकारा पाने का रास्ता खोजा। उन्हें पता चला कि अंगूठी को जलाने के लिए उसे उसी जगह ले जाना होगा जहां कमला की मौत हुई थी। आदित्य और समीर उस रात अंगूठी को लेकर पुरानी हवेली पहुंचे। हवेली खंडर में बदल चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अंगूठी जलाने की कोशिश की, कमला की आत्मा प्रकट हो गई। हवेली के चारों ओर उसकी चीखें गूंजने लगी। आदित्य ने आखिरी ताकत जुटाई और अंगूठी को आग में फेंक दिया। एक भयानक चीख के साथ कमला की आत्मा जलकर राख हो गई। अंगूठी नष्ट हो चुकी थी, लेकिन आदित्य के हाथ पर चांदी की लकीर उभर आई थी। वह लकीर कभी गायब नहीं हुई। वह हमेशा उसे यही याद दिलाता कि कैसे लालच और पुरानी चीज़ों का मोह कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। इस घटना के बाद आदित्य ने कभी पुरानी चीज़ें खरीदने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी जब वह रात को अपने हाथ को देखता है तो उसे चांदी की वह लकीर अपनी कहानी कहती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कुछ हॉरर किस्से हैं, कहानियाँ हैं जो आप चाहते हैं कि मैं सभी के सामने लेकर आऊँ, तो आप सब मुझे कमेंट में बता सकते हैं और अपनी स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम पेज में पोस्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए, आप लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड
Thank you for watching.